ये डाइनिंग टेबल पुराने वक्तों की तो नहीं है खैर, अभी की बनी हुई है, लेकिन उस ज़माने में अभी ये स्टाइल में आई हुई आजकल हर जगह नज़र आती है, अपने यहाँ भी कनाडा अमेरिका में हर जगह। तो पहले इस तरह की बेंचें और कुर्सियाँ साथ पड़ी हुआ करती थी। कुछ फर्नीचर काफ़ी पुराना है, कुछ मॉडर्न है, और लिखा हुआ सारा इनकी अपनी लैंग्वेज में, तो इसलिए उसको दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे। ये एक रॉकिंग चेयर पड़ी हुई है, बड़ी अच्छी, एक अलीना भी लेके आई थी मेरे लिए, आज तक रखी हुई है वो। उसको रिस्टोर करना था, वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी उसे कहीं से मिली थी, उसने मार्केट प्लेस से बाय की थी। तो उसका कहना था वो रिस्टोर करके मुझे देगी, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। तो इंशाल्लाह किसी दिन जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर कर देगी। ये पुराने बगियाँ यहाँ खड़ी की हुई हैं, सामान के लिए इस्तेमाल हुआ करती पुराने वक्तों में, तो उसके लिए अंदर चल के देखते हैं दूसरे रूम में इनका। ये किचन है, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। पानी वो इस तरह शराब के लिए यूज़ होता था कि ड्रम टाइप होते हैं, जिसमें शराब रखते हैं। लेकर और ये पूरा किचन का सेटअप, किचन काउंटर है, तो ये बारबेक्यू के लिए सेटअप किया हुआ है। ये डोल है, पुराने वक्तों में यूज़ होता था। ये सारा सामान पहले का है। टर्की में भी हमने देखा था, बहुत पुराना उनका किचन है। उस किचन में तो उन्होंने बताया था कि 5000 आदमी का खाना बन सकता था, इतना बड़ा था। उनकी फौजें ठहरती थी वहाँ। तो नीचे जाने का रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। तो की काफी बड़ी है देखें कितना पुराना हैंडपम्प लगा हुआ है। ये खैरपुर में हम लोग जाया करते थे अपने अजीज़ों से मिलने, तो वहाँ भी इस तरह के लगे होते थे, लेकिन बिल्कुल ही बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। इसको वहाँ पे वो लोग बर्मा भी कहते थे, आई डोंट नो क्यों कहते थे, लेकिन इसको हैंडपम्प कहते हैं। वही नीचे कुएँ की तरह इसका पाइप डलता है, फिर उससे पानी ऊपर आता है। Nothing exceptional. He's good. I'm glad we did it. Did you understand it? ये जना भी बिल्ड हुआ है 1984 में, उसमें भी बना हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ आके पहली दफ़ा देखा है यूरोप या स्कैंडिनेवियन कंट्री में। मेरा नहीं ख्याल था कि यहाँ हाथियों का कोई हिसाब किताब रहा होगा, लेकिन नज़र नहीं आता कहीं, जैसे इंडिया में या हम लोगों के इलाके में या और कंट्रीज में, श्रीलंका में इधर नज़र आते हैं। अफ्रीका में तो कर देता है शहीद।
ये जनाब यहाँ 16th सेंचुरी से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। देखिए कितने पुराने कारपेट के ऊपर कितना ज़बरदस्त आर्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर क्वीन का बेडरूम भी है, यहाँ क्वीन रहा करती थी। एक किसी का बेडरूम, ये ग़ालिबन यही है क्वीन का। और देखिए यहाँ पर भी बेड किसी का पड़ा हुआ है। ये इनके डाइनिंग वगैरह का एरिया है छोटा सा। आप देखें हाई सीलिंग उस वक्त क्या ज़बरदस्त होती थी वेदर के हिसाब से। ये लग रहा है बेसिकली। देखें यहाँ क्वीन के कपड़े वगैरह भी रखे हुए बेड के साथ ही। इनका ज्वेलरी बॉक्स है। इस एरिया में कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए शायद टेबलें लगा दी हैं, तो ये मौजूदा सेटअप चल रहा है कोई। कारपेट पे देखें काम होगा कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है। यहाँ कवर्ड कोई सनरूम टाइप का बना हुआ है कि यहाँ खड़े होके बाहर देखें कितना पुराना हैंडपम्प लगा हुआ है। ये खैरपुर में हम लोग जाया करते थे अपने अजीज़ों से मिलने, तो वहाँ भी इस तरह के लगे होते थे। लेकिन बिल्कुल ही बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। इसको वहाँ पे वो लोग बर्मा भी कहते थे। आई डोंट नो क्यों कहते थे, लेकिन इसको हैंडपम्प कहते हैं। वही नीचे कुएँ की तरह इसका पाइप डलता है, फिर उससे पानी ऊपर आता है। Nothing except. He's good. I'm glad that you did. Did you understand him? ये जनाब ये बिल्ड हुआ है 1984 में। हाथी भी बना हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ आके पहली दफ़ा देखा है यूरोप या स्कैंडिनेवियन कंट्री में। मेरा नहीं ख्याल था कि यहाँ हाथियों का कोई हिसाब किताब रहा होगा, लेकिन नज़र नहीं आता कहीं। जैसे इंडिया में या हम लोगों के इलाके में या और कंट्रीज में, श्रीलंका में नज़र आते हैं। अफ्रीका में तो खैर बेतहाशा ही। ये जनाब यहाँ 16th सेंचुरी से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। देखिए कितने पुराने कारपेट के ऊपर कितना ज़बरदस्त आर्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर क्वीन का बेडरूम भी है, यहाँ क्वीन रहा करती थी। एक किसी का बेडरूम, ये ग़ालिबन यही है क्वीन का। और देखिए यहाँ पर भी बेड किसी का पड़ा हुआ है। ये इनके डाइनिंग वगैरह का एरिया है छोटा सा। आप देखें हाई सीलिंग उस वक्त क्या ज़बरदस्त होती थी वेदर के हिसाब से। ये लग रहा है बेसिकली। देखें यहाँ क्वीन के कपड़े वगैरह भी रखे हुए बेड के साथ ही। इनका ज्वेलरी बॉक्स है। इस एरिया में कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए शायद टेबलें लगा दी हैं, तो ये मौजूदा सेटअप चल रहा है कोई।
सड़क पे देखें काम हुआ है कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है। यहाँ कवर्ड कोई सनरूम टाइप का बना हुआ है कि यहाँ खड़े होकर बाहर का नज़ारा कर सकते हैं हम। अब पेंटिंग देखें क्या ज़बरदस्त बनी हुई है 16वीं सदी की। यहाँ डे लाइट आ रही है तो यहाँ बहुत बेहतर लग रहा है। यहाँ ये एग्जीबिशन लगी हुई है कोई। तकरीबन हमारा ये टूर इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो लास्ट में मैं आपको शेक्सपियर की एक जगह यहाँ पोर्ट्रेट लगी हुई है वो भी दिखा दूँ। उस पर भी लिखा हुआ गालबन डैनिश में ही है, तो हम पढ़ तो नहीं सकते, देख ही सकते हैं। ये शेक्सपियर साहब हैं, जिनके चक्कर में लोग काफ़ी आ रहे हैं। डेस्टिनेशन जो है वह नॉर्वे है, ऑस्लो। आप इंशाल्लाह वहाँ मिलते रास्ते में भी आपको दिखाते रहेंगे जो चीज़ें हैं। क्या बता रहे हैं इसकी क्या है? कौन नहीं, कोई किंग है? नहीं किंग है कोई किंग है? अरे करेक्टर ऐसे सो रहे हैं, क्या करेगा उठ के? क्या बताएगा? ये उठेगा तो दरबार तबाह हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ कोई साहब सो रहे हैं, वो उठेंगे तो दरबार तबाह हो जाएगा, लेकिन हम उन्हें उठाना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बैठे हैं, ये बैठे हुए सो रहे हैं। इनके इंतज़ार हो रहा है कि जिस दिन ये जाग जाएंगे तो बड़ा हंगामा डाल देंगे, कुछ हलचल मच जाएगी सारी। क्या बता रहे हैं इसकी क्या है? कौन नहीं, कोई किंग है? नहीं किंग है कोई किंग है? अरे करेक्टर ऐसे सो रहे हैं, क्या करेगा उठ के? क्या बताएगा? ये उठेगा तो दरबार तबाह हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ कोई साहब सो रहे हैं, वो उठेंगे तो दरबार तबाह हो जाएगा, लेकिन हम उन्हें उठाना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बैठे हैं, ये बैठे हुए सो रहे हैं। इनके इंतज़ार हो रहा है कि जिस दिन ये जाग जाएंगे तो बड़ा हंगामा डाल देंगे, कुछ हलचल मच जाएगी सारी। तो उनको देखने के लिए हम यहाँ आए थे। ये आखिरी वो है। इसके बाद वैसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि हम लोग तो निकल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन ये प्रिपरेश में किसी ने बताया मिस हो गया, तो इसलिए यहाँ आ गया। ये हम यहाँ से ये कवर करके कोरोना बॉम्ब जगह थी, यहाँ पे कैसे निकल रहे हैं। वापसी का सफ़र है।
तो मिस करते इसको। मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था बकार को, उसके लिए तो यहाँ मार्केट यहाँ पिज़्ज़ा हट नज़र आ गया है। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी मिल रहा था। अच्छा मॉल है, छोटा सा बना हुआ। हमने कहा यहीं से पिज़्ज़ा भी ले लें, खा के बस अब यहाँ से निकल रहे हैं नॉर्वे के लिए। So friends, as I mentioned in the beginning, we came here, small town of Sweden, Halmstad. Name is Halmstad, and here we just having our lunch and Pizza Hut. It's Pizza Hut here, and unfortunately my phone died, so I bought a new phone from here. I was planning to buy iPhone, but because I am Android user, so I bought an S22 here from the store. It's almost 10,000 Swedish money, converted into Canadian dollars, $1,250, something like that. So this is it, and we will move forward from here to now Norway, Oslo, Norway. ये हमने कॉफ़ी का एक ब्रेक लिया नॉर्वे में एंटर होने के बाद। नॉर्वे के बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गए तो एक मैकडोनल्ड नज़र आ गया। इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, बने हुए दोनों के। एक तो यहाँ एक थोड़ा सा मसला है, मसला तो नहीं, अच्छा ही है सर। यहाँ माइक्रोवेव लोग यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ करने का। घरों पे तो करते हैं लोग, वैसे अलाउ नहीं है रेस्टोरेंट्स के अंदर, कहीं पे भी नज़र नहीं आया, यूरोप के अंदर भी और या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी। तो अब देखें, बस हमारा यहाँ से वो 1 घंटे का सफ़र रह गया है। इंशाल्लाह 1 घंटे में ऑस्लो पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पहुँच के करते हैं आपसे गपशप। ये ना फाइनली अल्लाह का शुक्र है, हम लोग खैरियत से कोई 800 किलोमीटर ड्राइव करके और ओस्लो पहुंच गए। ओस्लो के बिल्कुल करीब में एक टाउन है, कोई यहाँ से 17 किलोमीटर है ओस्लो। होटल वहाँ कोई मिल ही नहीं रहा था ओस्लो में, तो हमें बेस्ट वेस्टर्न मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ से यह है कि हम गाड़ी की पार्किंग ही बड़ी इनफ है, क्योंकि यहाँ बहुत किल्लत रहती है। नॉर्वे में तो लग रहा है पार्किंग का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, उनके पास तो बहुत पार्किंग लग रही है। देखें, चल के देखते हैं अंदर। होटल हमारी बुकिंग तो हुई भी है, और मज़ेदारी की बात यह है कि अभी 11 बज रहे हैं रात के और उजाला हुआ है। देखते हैं, लेट्स सी होटल कैसा लगता है। तो अच्छा है, बेस्ट रेस्टोरेंट में मैं पहले भी ठहर चुका हूँ, इनके अच्छे होते हैं होटल्स तो।
Hi. So we have a booking with Vikas Sayyid with the name of. Okay, just coming. ये इसकी लॉबी है. जी अस्सलाम वालेकुम नाम. आज हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा है यहाँ हेलसिंकी में, फिनलैंड के कैपिटल में. सारा दिन हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ किया हुआ था. फिर एक आइलैंड था वो कवर किया, इस तरह करके फिर कुछ वॉक करके डाउनटाउन कवर किया. तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिन गुजर गया. कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी है एस्टोनिया के लिए. कोई 2.5 घंटे की फेरी है यहाँ से, उसमें गाड़ी भी जाएगी और हम भी साथ ही जाएंगे. तो आखिर में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं ज़ियाउल इस्लाम साहब. ये व्लॉग आज मैंने उनके नाम ही किया हुआ है और उन्होंने मुझे एक सजेशन दी थी. और एग्जैक्टली यही सजेशन मेरे छोटे भाई ने भी मुझे दी थी कि मुझे कुछ यहाँ के शहरों के बारे में तारीख़ का बताना चाहिए और कुछ होटल के रेट वगैरह के. होटल के रेट के जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वेरी करता है, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूँ कि जहाँ आज हम रुके हुए थे 2 दिन, तो ये 2 नाइट के लिए हमने लिया था कैनेडियन डॉलर $375 के. हमें 2 नाइट मिले थे 2 सिंगल बेड के साथ. और इसमें $71 की जो है पार्किंग 2 दिन की अलग से उन्होंने हमें चार्ज की थी. ब्रेकफास्ट शामिल था इसमें. बाकी मैंने शुरू में पूरी डिटेल भी बता दी थी इस शहर की और मुल्क के बारे में. इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जैसे जैसे आपका फीडबैक आता है लोगों का, तो मैं उस पर पूरा करने की कोशिश करूँ. और आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल का आइकॉन दबा देंगे तो नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी. चलिए खुदा हाफिज़. फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है सुबह. थैंक यू.